ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th हिंदी ग्रामर चैप्टर है 6 कारक। कारक को इंग्लिश में बोलते हैं कैस। ठीक है, संज्ञा तथा सर्वनाम क्रिया से संबंध प्रकट करने वाले शब्द क्या होते हैं? कारक कहलाते हैं। एक बार मैं वापस आपको दोहरा देती हूँ कि संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, मोहन, भोपाल, कुर्सी, टेबल आदि। ठीक है, ये तो क्या हुई संज्ञा। सर्वनाम किसको कहते हैं? सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, वे आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा तथा सर्वनाम का क्रिया के संबंध में प्रकट करने वाले शब्द क्या होते हैं? कारक कहते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। नदी के तट पर अनेक वृक्ष है। तो पहले वाक्य से यदि ने, को, से चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार राम रावण बाण मारा। तो इसमें आपने क्या लगाया है बीच में? ने, को, से। ठीक है, तो अस्पष्ट अटपटा हो जाता है सेंटेंस। इसी प्रकार दूसरे वाक्य से यदि के पर चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य बनेगा नदी तट अनेक वृक्ष है। ये भी क्या होता है? ये भी अस्पष्ट तथा अटपटा सेंटेंस बनता है। वाक्य को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? कारक चिन्हों का। जैसे कि इसके बीच में कारक चिन्ह लगाया ने, को, से, के पर। ठीक है, तो ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। ये चिन्ह वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों को आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। कारक चिन्हों के बिना भी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम तथा क्रिया का आपस में संबंध प्रकट होता है। जिससे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अंजलि पुस्तक पढ़ रही है। प्रथम वाक्य में खेलने का काम लड़के कर रहे हैं, इसलिए लड़के कर्ता कारक हुआ। लड़का क्या हुआ? कर्ता कारक हुआ। खेल रहे हैं, क्रिया का फल क्रिकेट पर पड़ता है, इसलिए क्रिकेट कर्म कारक है। आगे इसी प्रकार दूसरे वाक्य में अंजलि कर्ता तथा पुस्तक कर्म कारक है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्द के साथ पता चले उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। तो कारक की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है। आगे परसग्र, संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो भी लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसग्र कहते हैं। कारक चिन्ह भी बोलते हैं, उसको परसग्र भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। आज अपन पहला पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। इसका प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के केवल भूतकाल में होता है। जैसे राघव ने पत्र लिखा, तो राघव ने क्या हुआ? कर्ता का सिंबल है, तो जैसे कर्ता ने। ठीक है, राघव पत्र लिखता है, राघव पत्र लिखेगा। तीनों वाक्यों में क्रिया को करने वाला कौन है? राघव। अतः राघव करता है, पहला भूतकाल में है, अतः कर्ता के बाद ने चिन्ह लगा है। कौन सा चिन्ह लगा है? ने चिन्ह। तो ये फर्स्ट अपना कंप्लीट हुआ। कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? को होता है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है, और कर्ता का क्या होता है? को। इसका उपयोग कुछ विशेष दशाओं में होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, जगत पुस्तक पढ़ता है, तो दूसरे वाक्य में पढ़ता है, क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः पुस्तक कर्म, यहाँ को चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये अपने को समझ में आया है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा है कर्ता कारक और दूसरा पढ़ा है कर्म कारक। आगे का अपन कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।